हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो है आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस। तो दोस्तों ये जो है 2-3 ईयर के पुराने जो है क्वेश्चन है, जो कि पिछले 2-3 सालों में जो है ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इससे जो है आपके लगभग 80 से 90% जो क्वेश्चन रहेंगे ना, वो एग्ज़ाम में आपके इस साल पूछे जाने वाले हैं। तो ये फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है, ऑल ट्रेड के लिए, जितनी भी जो इंजीनियर ट्रेड है सभी ट्रेड के लिए ये क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो कह रहे हैं कि 529 का वर्गमूल क्या है। ठीक है ना। तो 529 का जो हमारा वर्गमूल होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 23। ठीक है। वर्गमूल निकालने का आपको फॉर्मूला पता ही होगा किस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है ना। तो ये 2020 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है दोस्तों, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। ठीक है ना। तो बताना है, घनत्व कहते हैं, आयतन कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं या विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। तो इसको कहते हैं मास, यानी कि द्रव्यमान। ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है दोस्तों, कह रहा है कि धारा की जो इकाई होती है ना, वो क्या होती है। करंट की जो इकाई क्या होती है, तो वो होती है दोस्तों हमारा एमीटर। ठीक है ना, एम्पियर होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है दोस्तों, कह रहा है कि फास्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। ठीक है ना। फास्ट ऑर्डर लीवर के लिए जो उदाहरण होता है ये होता है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है दोस्तों, वो कह रहा है कि ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं। ठीक है। यानी ब्रिटिश प्रणाली में अगर 1 हॉर्स पावर को करते हैं तो कितने वाट्स होते हैं 1 आवर में। ठीक है ना। तो 1 आवर में होते हैं 746 वाट होते हैं ब्रिटिश प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है दोस्तों, वो कह रहा है कि 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदल लिया। ठीक है। तो दशमलव भिन्न यहाँ पर दे रखा है और इसको जो है प्रतिशत में आपको बदलना है। तो किस तरीके से बदलेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो इसका फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है दोस्तों, वो कह रहा है कि एक आयतकार का जो क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना। और ठीक है ना। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आप इसको लगाएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 8 है दोस्तों, वो कह रहा है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है। ठीक है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 1। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है दोस्तों, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहते हैं। ठीक है। कोई कंडक्टर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का अगर प्रवाह हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे करंट। ठीक है। क्योंकि जो करंट की जो परिभाषा भी है वो भी यही है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम करंट कहते हैं। ठीक है। तो इसका जो है परिभाषा हुआ। क्वेश्चन नंबर जो है 10 कह रहा है दोस्तों कि पानी का क्वथनांक क्या होता है। पानी का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर जो 11 है दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है। ठीक है। तो इसके अंदर जो है सही फॉर्मूला आपको बताना है कि कौन सी होती है। तो सही फॉर्मूला है लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है दोस्तों, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री रूप में लोहा होता है। ठीक है ना। तो ये बताना है कि इसमें किस में पर लोहा होता है। तो करेक्ट आंसर लो धातु के अंदर लोहा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है दोस्तों, कह रहा है कि 1 इंच में कितने mm होते हैं। 1 इंच में कितने mm होते हैं। तो 1 इंच में होते हैं आपका 25.4 mm। ठीक है ना। 25 पॉइंट कितने होते हैं 4 mm। ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, तो 10 mm होते हैं। ठीक है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट। एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। ठीक है ना। एमकेएस जो प्रणाली है, एम अक्षर जो है हमारा मीटर को जो है शो करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 15 है, धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्णावस्था में आने की क्षमता रखता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रत्यास्थता। ठीक है ना, इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर जो है 16 है दोस्तों, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों घनत्व। ठीक है ना, डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर जो है 17 है, और जो ये क्वेश्चन थे ना दोस्तों, ये जो है आपके 2022 के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया था। शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है। ठीक है ना। तो शक्ति आउटपुट और इनपुट का होता है आपका दक्षता। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ईयर में। ऊष्मा की
ऊष्मा की एएसआई इकाई क्या है, और ये जो है 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ऊष्मा की जो सही इकाई होती है जूल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है दोस्तों, द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2022 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर है आपका सी, बोतल ओपनर। क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं, ठीक है। इकाइयाँ की जो प्रणाली है, दो इकाई होती है आपकी, फंडामेंटल एंड ड्राइव, ठीक है ना, मौलिक और व्युत्पन्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है हमारे वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करें।